हेलो बच्चों, आज हम लोग कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितने तरह के यूनिट में हम लोग निकालते हैं। तो कई तरह का कंसंट्रेशन है, यूनिट है कंसंट्रेशन का, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन को फाइंड करते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो उन्हीं में से कुछ आज डिस्कस करते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहला हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होता क्या चीज है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का हिंदी है सांद्रता, है ना। तो कंसंट्रेशन का होता है द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a given amount of solvent, in a given amount of solvent। तो एक दिए गए अमाउंट ऑफ सोलवेंट में सोल्यूट की कितनी मात्राएं होती है, इसे ही हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंसंट्रेशंस। कंसंट्रेशन को हम लोग कई तरह से क्लासिफाई करते हैं या कई तरह से निकालते हैं, कई तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मास परसेंटेज, जैसा कि पहले भी हम लोग देखे थे मास परसेंटेज, इसको हम लोग W/W परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हम लोग मास वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग V/V परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग W/V परसेंटेज भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों का तीनों यूनिट मेडिसिन में यूज होता है, फार्मेसी के अंदर इन तीनों यूनिट का यूज किया जाता है। तो यूज्ड इन फार्मेसी कह लें या फिर मेडिसिन कह लें, मेडिसिन में ये तीनों यूनिट का यूज होता है। ठीक है, कोई भी बोतल है मेडिसिन का, उसमें उठा के देखेंगे तो ये तीनों तरह की यूनिट वहां पे कंपोजिशन में मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग ppm भी कहते हैं। ठीक है, पांचवा देखते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग चाय भी कहते हैं। छठा हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोलरिटी, और सातवां और लास्ट देखते हैं यहाँ पे हम लोग मोललिटी। तो ये 7 यूनिट है हमारे पास, जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखलाते हैं। ये 7 यूनिट है जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन को दिखलाते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ मोलरिटी को हम लोग मोलरिटी को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, जबकि मोललिटी को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। चलो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मास परसेंटेज, है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे मास परसेंटेज क्या होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे द मास ऑफ सोल्यूट या फिर द पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट
present in 100 parts by mass of solutions is called, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, is called mass percentage। ठीक है, तो मास परसेंटेज का यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, मास परसेंटेज जिसको हम लोग W बाय W भी कहते हैं या W बाय W परसेंटेज भी कहते हैं। ये क्या होता है, बराबर हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। इसमें हम लोग एक दो कैलकुलेशन बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे फाइंड द कंसंट्रेशंस इन W by W परसेंटेज ऑफ 30 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड present in 170 ग्राम वाटर। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 30 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि 170 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूट की तरह काम करेगा, ठीक है, और वाटर यहाँ पे सोलवेंट की तरह काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे हम लोग आंसर देखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा यहाँ पे 30 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मास ऑफ सोलवेंट कितना होगा यहाँ पे, मास ऑफ सोलवेंट इक्वल टू 170 ग्राम। ठीक है, अब देखो मास ऑफ सोल्यूशन का होगा, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोलवेंट को मिल करके ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशंस। मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशंस। इसके लिए क्या करेंगे, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों की मास को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 30 प्लस 170 इक्वल टू 200 ग्राम। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं एक वेसल है, एक डब्बा है, इसमें 170 ग्राम क्या है, पानी मौजूद है, 174 ग्राम वाटर मौजूद है। ठीक है, इसमें क्या किए 30 ग्राम हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिए। ठीक है, तो 30 ग्राम जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो इसकी वजन अब कितनी हो जाएगी, 170 और 30 कितना हो जाएगा, सोल्यूशन का वजन 200 ग्राम होगा ना। तो सोल्यूशन का वजन कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। अब हमें मास परसेंटेज फाइंड करना है इससे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, मास ऑफ सोल्यूट बटे मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो हम लोग यहाँ पे मास परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, इसको मिटा रहे ऊपर से। ठीक है, तो मास परसेंटेज फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, W बाय W परसेंटेज बराबर होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें पता है 30 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है हम लोगों को 200 ग्राम है, हम लोग फाइंड कर लिए थे। और इंटू 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 215 यानी कि आ जाएगा 15%। कितना आ गया, 15%। इसकी जो कंसंट्रेशन निकल गई 15%। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन एक और बनाते हैं इसी पे। क्या होगा कंसंट्रेशन जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 150 ग्राम सोडियम क्लोराइड है ना, ये प्रेजेंट है एक यहाँ ले लो, वाटर ले लो, नमक है, इतना ग्राम नमक है, ये प्रेजेंट है हमारा
हाफ के जी वाटर में, यानी कि 500 ग्राम सोल्यूशन ले लो, 500 ग्राम सोल्यूशन है तो 500 ग्राम सोल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, 150 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। तो इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, यहाँ मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पे लिख दिया गया है, सोडियम क्लोराइड है, और सोल्यूशन का वजन डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया, हम लोग को सोल्यूशन का वजन यहाँ पे फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन का वजन ले लेंगे, यहाँ से पुट कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट बाबू 150 ग्राम है, ठीक है। और मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन दिया गया है कितना, 500 ग्राम, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मास परसेंटेज फाइंड कर लेंगे यहाँ से, WR परसेंटेज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, WR मास ऑफ सोल्यूट होता है, तो 150 अपॉन कितना हो जाएगा 500 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 5 से 5 3 जा 15 0, यानी कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। इस तरह से आप लोग और भी कई दूसरा चेंज करके, है ना, सोल्यूट की मास, सोलवेंट की मास को चेंज करके आप लोग कई तरह का कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। दूसरा देखते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज ये क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज देखते हैं हम लोग। द पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, या 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सोल्यूट की कितनी वॉल्यूम, है ना, 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसे हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं, उसे हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज के लिए फॉर्मूला आता है वॉल्यूम परसेंटेज, इसके हम लोग V/V से भी इंडिकेट करते हैं, V/V परसेंटेज से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, फाइंड द concentrations in V/V परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशंस इन विच, जिसमें 40 ग्राम या 40 ml इथेनॉल is mixed with 100 या 260 ml वाटर, ठीक है। हम लोग कहा कि यहाँ पे 40 ml अल्कोहल लिए और उसे 260 ml वाटर में मिक्स कर दिए, तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा वॉल्यूम परसेंटेज में। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बराबर देखते हैं हम लोग 40 ml है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट दिया गया है, यहाँ पे क्या है, सोलवेंट का वॉल्यूम दिया गया है, सोलवेंट का वॉल्यूम कितना है 260 ml, ठीक है, 260 ml दिया गया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना हम लोगों को, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना है, सोल्यूट और सोलवेंट की वॉल्यूम को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हो गया 40 सोल्यूट की वॉल्यूम और प्लस 260 का सोलवेंट की वॉल्यूम हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 300 ml, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वही वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करने के लिए V/V परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लेते हैं अपॉन का हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100, ठीक है। बराबर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हम लोगों का 40 है और वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन 300 ml है, इंटू कितना हो जाएगा 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 40/3, तो 13.33 यानी कि 13.333, है ना, आता हुआ चला जाएगा परसेंटेज ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है 500 ml सॉल्यूशन है जिसमें 200 ml या 20 ml सोल्यूट मिला हुआ है। कितना है? सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी है? 20 ml है। सॉल्यूशन की अमाउंट कितनी है? 500 ml है। तो इसमें कंसंट्रेशन कितना होगा सोल्यूट का? इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? आप लोग समझ गए होंगे कैसे फाइंड करना है। डायरेक्टली यहाँ पे दे दिए वॉल्यूम, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम लोग। तो यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 20/500 ml इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 = 4%, यानी कि 4% डायरेक्टली इसका आ जाएगा। क्या किए हम लोग? कुछ नहीं किए, वो सोल्यूट की वॉल्यूम को ऊपर दिए, सॉल्यूशन की वॉल्यूम को नीचे दिए, अब मल्टीप्लाई में पूरे की मल्टीप्लाई में 100 दे दिए, और क्या हुआ कि 500 के डबल 0 से ऊपर का 100 का डबल 0 कैंसिल कर दिया, और 5 से 4 टाइम में 20 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया हमें? 4%। तो ये आ गया हमारा डायरेक्टली 4%। इस तरह से हम लोग बहुत सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा कंसंट्रेशन देखेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत है। ओके, बाय।